नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम फुल फ्लेजेड बजट, पूर्ण बजट पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया और इस बजट की एक बात खूब प्रचारित प्रसारित की जा रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बम बम बजट वगैरह वगैरह वगैरह, और वो है कर में छूट। करदाता को बड़ी राहत दी गई है, यह बताया जा रहा है, लेकिन छूट मिली है। पर वो छूट किन शर्तों पे मिली है, यह समझना और यह जानना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आपके मन में ना लड्डू कुछ जरूरत से ज्यादा ना फूट जाएं और बाद में कहें कि नहीं, ये तो मिठास कुछ ज्यादा हो गया, अब मुझे डायबिटीज हो गई। जो कर में छूट मिली है, बताया आपको गया और सही बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपको चवन्नी भी कर में, इनकम टैक्स में देने की जरूरत नहीं है। पर यह एक बहुत बड़ा पर है। दो व्यवस्थाएं हैं देश में, एक है न्यू टैक्स रजीम, नई टैक्स या कर व्यवस्था, और एक है पुरानी व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था में आपको 2 लाख रुपए तक की होम लोन पर एग्जेम्पशन मिल जाती थी, 1.5 लाख रुपए की आपको एटीसी में एग्जेम्पशन मिल जाती थी, 25,000 रुपए आपको मेडिकल में मिल जाती थी छूट, 10,000 रुपए एनपीएस में। तो ये अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाता था 3,85,000 का, और तब आपकी कर अदायगी तय होती थी। जो नई कर व्यवस्था है उसमें आपको ये कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, इसका आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो सीधा सीधा 7 लाख तक तो आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या सरकार दरअसल आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप होम लोन ना लें, यानी कि घर ना खरीदें, या एलआईसी ना लें, या यूलिप ना लें, या मेडिकल इंश्योरेंस ना लें। और इंश्योरेंस आजकल ना, लोगों को जब कोरोना की मार पड़ी, अकल थोड़ी ठिकाने आई, तो भविष्य के बारे में लोग निवेश भी करने लगे थे। तो पुरानी व्यवस्था में क्या जस का तस है मामला, और नई व्यवस्था में अगर जाएंगे तभी आपको यह छूट मिलेगी। क्या दरअसल ये एक पेंच है। और जब आप भरने जाते थे अपना इनकम टैक्स, तो जब आप साइट खोलते थे, डिफॉल्ट सेटिंग थी, वो पुरानी व्यवस्था थी। अब आगे से आप अपना इनकम टैक्स अगर खुद भरने जा रहे हैं और आप खोलेंगे साइट को, तो डिफॉल्ट सेटिंग पे नई टैक्स व्यवस्था आपके सामने पेश आएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में समय से पहले ही लड्डू फूटने लगे हैं। और ये बताने के लिए मुकेश मोहन गुप्ता है मेरे साथ। आप अपना परिचय खुद ही दे दे तो। सुनील गर्ग साहब, नहीं, ये अच्छा लगता है आपके मुंह से कहलवाना। और 2 और खास मेहमान। अभी हम भारत का बजट था कि इंडिया का, ग्रामीण अंचल को तूल तवज्जो दी गई, या इंडिया के बारे में हमेशा इंडिया ले जाता है बाजी। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो है ना, और मैंने भी आज काला कोट पहन रखा है, वो हमेशा इंडिया की, कॉरपोरेट वर्ल्ड की ज्यादा बातें करते हैं। गांव देहात के सरोकारों को कहीं ना कहीं हाशिए पर भी डाल दिया जाता है। तो युद्धवीर सिंह है इस पर बात करने के लिए, इमेज गुरु दिलीप चेरियन है। पर पहले मुकेश मोहन साहब, ये मन में जो लड्डू फूटा था, ये नई पेंशन स्कीम, नई टैक्स रजीम को लेकर ही, नई कर व्यवस्था में ही 7 लाख तक छूट मिलेगी ना। मैं पुरानी व्यवस्था में जो टैक्स दे रहा था वो तो वैसा का वैसा ही है। जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए, ये तो जो टैक्सेशन सिस्टम है, इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें जो डिडक्शन है, जैसे ईटीसी वगैरह की, वो मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में वो डिडक्शन नहीं मिलती, और लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। पहले 5 तक आपको 1 रुपया टैक्स नहीं, अब 7 लाख तक। जी जी। अब 7 लाख से ऊपर फर्ज कीजिए 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। तो ये नई जो टैक्स रजीम है, इसमें भी आगे तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा ना जितना पहले दे रहे थे जी, उसमें कोई छूट नहीं है। तो क्या मैं ये कहूं कि 7 लाख वाले तक की तो बल्ले बल्ले हो गई, उससे ऊपर वाला कहने लगे मेरी बल्ले बल्ले हो गई, तो वो कितनी जायज होगी? नहीं देखिए, जो अगर आप ज़्यादा इनकम है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं, मैं उसको नहीं डिनाई कर रहा हूं, पर आदमी देखिए, जब ये
व्यवस्थाएं और पुरानी टैक्स रजीम में जब एक जगह छूट मिलती थी तो ऊपर तक छूट जाती थी, ये वहां ऐसी जाती नहीं दिखेगी ना। जी जी, छूट तो नहीं मिलेगी नए रेजिम में, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो ये इन्वेस्टमेंट की जो छूट है वो नहीं मिलेगी। और पुराने टाइम पे तो ये होता था ना सुनील गर्ग कि भाई एक पैमाना बदला तो ऊपर तक वो डाउन टॉप, ट्रिकल डाउन नहीं, नीचे से ऊपर तक उसके असर होते थे, तो ऊपर वाले स्लैब तक भी आपको फायदा मिलता था। यहां पर तो 7 लाख वाले को तो फायदा है, 9 लाख 10 लाख, और वो भी नई टैक्स रजीम में अगर वो भर रहा है टैक्स। और 6 करोड़ 50 लाख, 6.5 करोड़ करदाता हैं, ये वित्त मंत्री ने आंकड़ा दिया। उनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए सिर्फ 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रजीम एक्सेप्ट की। देखो संदीप, जब ये टैक्स रजीम आया था तो मैं आपके शो पे था, हाँ। और वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 78,000 का फायदा हुआ, तो हमने कैलकुलेशन की थी कहाँ हुआ। हाँ। तो हमारी कैलकुलेशन में उस दिन समझ में नहीं आया था हमको। हाँ। और यही कारण है कि 5 लाख से कम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया स्कीम को। टोटल रिटर्न जो फाइल हुई है हमारी 7.53 करोड़ इस साल फाइल हुई हैं, 5 लाख से कम। इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने की सरकार ने बड़ी कोशिश की है। और जैसे अभी आपने बताया कि अब इसको डिफॉल्ट मोड में डाल दिया, यानी अब आपको पुराना चुनना पड़ेगा। हाँ, पहले आपको नया जाना चुनना पड़ेगा, वरना ये सामने दिखेगा। पहले आपको नया चुनना पड़ता था, लेकिन इसमें बड़ी कठिन है डगर ये अभी भी। इसमें मैं फायदा निकालने की बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि है कि नहीं है। तो हमने एक चार्ट सा बनाया है। हाँ, बताइए ना, यही तो जरूरी है। देखिए, अभी आप पुराने रिजीम में 4.5 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं, जिसमें 2 लाख का होम लोन है, 1.5 लाख की ATC है, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, 50,000 रुपए का NPS है, और 50,000 रुपए का मेडिक्लेम है, पेरेंट्स के साथ आप करते हैं। वैसे 25,000, वैसे 25 है, तो 4.5 लाख और 10 का तो 4.5 लाख का हमारा आंकड़ा है। हाँ। अब मैंने वो आंकड़ा पर वो निकाला। मैक्सिमम है। हाँ, नहीं तो उसी मैक्सिमम बात करते हैं ना। हाँ। अगर आप अभी अब नया जो रिजीम आज आ गया, 7 लाख रुपए पर जीरो टैक्स है। बिल्कुल ठीक। पुराने रिजीम में भी जीरो होगा अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 2 लाख तक की भी। हाँ। 4.5 लाख कर रहे हैं फिर तो बल्ले बल्ले ही। पर 2 लाख अगर मान लो आप एम्प्लॉई हैं तो होगा PF कंट्रीब्यूशन जाता ही है। हाँ। आपके बच्चों की फीस तो जाती है ये। तो आप वहां पर तो एट पार आ गए। हाँ। साथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 10 लाख में क्या फर्क पड़ता है? देखो, बड़े मजे की बात है। अगर आप 10 लाख के स्लैब में हैं, 10 लाख आपकी इनकम है, तो 60,000 रुपए आपको नए रिजीम में टैक्स देना है। हाँ, 15,003 से 6, 30,000 6 से 9, और 9 से 10 वो 1 लाख, उसके 15,000 और 60,000 बनता ना, सीधा गणित था। अब पुराने रिजीम में कितना बनता है? तो पुराने में ज्यादा बनना चाहिए हिसाब से। हाँ। पर बड़े मजे की बात है, कम आ रहा है। बताइए ना, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप तो मैं पुरानी में हूँ तो मेरे मन का तो लड्डू फूटता रहे। अगर आप हाउसिंग लोन की 2 लाख की छूट ले रहे हैं, ले रहा और हूँ, 2.5 लाख रुपए की छूट दूसरी क्लेम कर रहे हैं, जो मैंने बताया मेडिक्लेम, 2.5 ना भी लूँ, फर्ज कीजिए 4 की लेता हूँ या 3.5 की तो लेता हूँ, आपको नए रिजीम में टैक्स बनता है 60,000। मैंने 4.5 लाख पे कैलकुलेशन की है। पुराने रिजीम में टैक्स बनता है केवल 22,500। ओ तरीके 7 और 22.5। आप प्रोवाइडेड आप 4.5 लाख की छूट ले रहे हैं, होम लोन 3.5 की छूट बताइए अब। 3.5 अगर 3.5 की छूट लेता हूं 3.5 की ले रहे हैं तो फिर वो आएगा 52,500। वो फिर भी फायदे में रहोगे आप 3.5 में भी। वहाँ 52,500 होगा, वहाँ 4,500 रुपए है। तो मतलब ये जो इतना बड़ा डंका पीटा जा रहा है, रोड़ा मचाया जा रहा है, अगर थोड़ी गांव की मैं भाषा इस्तेमाल करूं, ये तो खामखा का रोड़ा है। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 15 लाख की इनकम की बात करता हूँ, जिसके लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं, तो 1.5 लाख रुपए टैक्स बनता है नई रिजीम वो में। बताया पहले 1,87,500 था अब नई 1.5 टैक्स रजीम में। हाँ, नई पुराने व्यवस्था। रिजीम में अगर आप सारी ये छूटें क्लेम कर लेते हैं सर, तो फिर आप फायदे में रहते हैं। कितना? फिर आपको 1,70,500, 22,500 फिर बचा रहे हैं। ओहो, 20 लाख रुपए पर भी तो किस बात का डंका पीटा जा रहा है? नहीं है डंका। देखो, ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार का देखिए, सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य नहीं है, इसीलिए डेविल लाइज इन द डिटेल। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, और मैं रुक कर ये थोड़ा इतना तजुर्बा आ गया, इतने सालों से बजट कवर कर रहा हूं कि थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए रुकना चाहिए। तो मैं 20 लाख पे भी मैंने निकाला, तो 20 लाख पे भी बड़े मजे की बात है कि 3 लाख रुपए नए रिजीम में बन रहा है। पुराने रिजीम में 4.5 लाख की छूट प्रोवाइडेड, 2,77,500। यानी आप 20 लाख के टैक्स के रिजीम में भी पुराने स्कीम में अगर आप छूट क्लेम कर सकते हो तो पुरानी फायदा। क्यों छोड़ूंगा? आप मत छोड़िए ना, कैविएट है, मैं तो कह रहा हूं। नहीं, मैं मकान सबने ले रखा है। तो और मकान का हाउसिंग लोन 20 साल के लिए होता है, 20 साल के लिए सबने ले रखा है वो। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो PF का मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, मैं इंश्योरेंस लूंगा ना, कोरोना ने सिखा दिया। तो 4.5 लाख की छूट तो आम आदमी, आम एम्प्लॉय
क्लेम करता ही है, तो वहाँ तक आपको बहुत सोच समझ के इस स्कीम को चुनना पड़ेगा। आप अगर ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है तो आपको हो सकता है नुकसान हो जाए जल्दबाजी में, तो ये भी एक आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हाँ अब ये स्कीम लाई किसके लिए? देखिए सरकार का कहना ये है कि हम एक रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई डिडक्शंस, कोई एग्जम्पशंस कुछ नहीं होगी। मेरा मानना ये है कि सरकार को एक बैलेंस बनाना चाहिए था। शायद हमने बार बार इस बात को उठाया, तो अब नए रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को रिटेन कर अरे दिया भाई गया है। सरकार